25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या पूरे देश के लिए पहेली बनी हुई है। राधिका की हत्या की जो थ्योरी सामने आ रही है वो किसी को हजम नहीं हो रही। कहते हैं बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से। फिर राधिका के पिता दीपक यादव सिर्फ तानों से तंग आकर बेटी की हत्या कर देंगे या बेटी की रील से नाराज होकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। एक बेटी के तौर पर मुझे भी ये बातें परेशान कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा ऊपर से दिखाने की कोशिश हो रही है, कहानी उससे पूरी तरह से उलट है। इस बीच राधिका के साथ रील में नजर आए कलाकार इनामुल हक ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। इनामुल हक ने राधिका से जुड़ा क्या खुलासा किया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। इस हंसते खिलखिलाते और मुस्कुराते जीवन का अंत इतना खतरनाक होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब से यह हत्याकांड सामने आया है तब से ही लोग बार बार राधिका की जिंदगी के लम्हों से जुड़ा ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर क्यों राधिका के पिता दीपक यादव ने अपनी बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। राधिका की जिन आंखों में भविष्य के हजारों सपने पल रहे थे, पल भर में पिता ने ही उन सपनों को अपने हाथों से कुचल दिया। राधिका की हत्या के बाद जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, राधिका और इनामुल हक को लेकर तमाम तरह की बातें होने लगी। कोई इनामुल हक और राधिका की दोस्ती को मर्डर की वजह बताने लगा तो राधिका और इनामुल हक के अफेयर की भी खूब अफवाहें उड़ी। लोगों ने इस हत्याकांड में धर्म वाला एंगल भी ढूंढ निकाला। इस सब से परेशान होकर इनामुल हक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राधिका के साथ एक वीडियो शेयर किया। इनाम ने लिखा, राधिका रेस्ट इन पीस, कृपया मुझे और मेरे परिवार को डिस्टर्ब ना करें। मैंने उसके साथ सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो किया जैसा बाकी साथी कलाकारों के साथ किया है। मुझे इस सब के बारे में अभी पता चला और ये जानकर मैं हैरान हूँ। इसके साथ ही इनामुल हक ने यह भी पोस्ट किया कि वो इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया को इंटरव्यू देंगे। इसके बाद एबीपी न्यूज ने इनामुल हक से संपर्क किया। एबीपी न्यूज से बातचीत में इनामुल हक ने बताया कि राधिका से उसका कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल था। मेरा जो कनेक्शन है राधिका से सिर्फ एक प्रोफेशनल, जैसा हमेशा मैं एक्टिंग एज एन एक्टर एज अ सिंगर काम करता आया हूँ, जैसे एक्ट्रेसेस ने काम किया है, वो सेम वही रिलेशन है। ना दोस्ती, ना बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं। आगे इनामुल हक ने एबीपी न्यूज को यह भी बताया कि राधिका के माता पिता से उसकी कभी कोई बातचीत नहीं हुई। कभी उनके माता पिता से बातचीत नहीं हुई। वो सेट पर भी आई थी। मैंने वही जो आंटी जी करके बात की, उनसे हाय हेलो थोड़ा सा हुआ, उसके सिवा कुछ नहीं। और जैसे मैं हमेशा शूट करता आया हूँ तो हम सिर्फ हमारा जो को एक्टर है उसके साथ सीन्स हम लोग देखते हैं कि ये सीन्स हमको करने, बाकी हमको कुछ पता नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसकी फैमिली है। तो उनके फादर से कोई बातचीत नहीं। जो लोग इस मर्डर मिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल खोज रहे हैं, इनामुल हक ने उन्हें भी जवाब दिया है। अब जब कोई फुटेज नहीं है और एक गाना है कारवां, राधिका यादव लिखा है, इसलिए वो गाना रिपीट में चला जा रहा है और लोग कहानी बनाए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये जिहादी। जो कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं हर मजहब के साथ काम करता हूँ और वहाँ तो कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं। फिलहाल इनामुल हक हर तरह से पुलिस की मदद करने के लिए तैयार है। उधर कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। इस बीच राधिका मर्डर केस में 5वें खाली कारतूस का राज खुल गया है। पिता दीपक ने राधिका पर 5 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस को पिस्टल के अंदर से 5 खाली कारतूस मिले थे। 4 गोली राधिका को लगी थी और 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में जा लगी। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी पिता अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, जिसको लेकर शक है कि वो इस मामले में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट। किसी
को भी यकीन नहीं हो रहा कि जिन हाथों से 25 सालों तक बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं हाथों से पिता ने बेटी का कत्ल कर दिया। वो भी उस बेटी का जो अपने पैरों पर खड़ी थी, माता पिता का नाम रोशन कर रही थी, दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। राधिका मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। पुलिस ने आरोपी पिता से जो पूछताछ की है, उससे पता चला है कि आरोपी पिता पिछले 15 दिन से सोया नहीं था। दीपक यादव घर में बेचैन घूमता रहता था, घर में किसी से भी बात नहीं करता था। यही नहीं, राधिका अपने पिता की काउंसलिंग भी करती थी। पिता के दबाव में कुछ समय पहले राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए थे। पुलिस के सूत्रों की माने तो राधिका का पिता खाना नहीं खा रहा था। पुलिस ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। अब तक की जांच में सामने आया है कि राधिका की अपनी कोई एकेडमी नहीं थी। पहले राधिका अपने घर के सामने वाली एकेडमी में कोच की नौकरी करती थी। बाद में जब राधिका के साथ बच्चे जुड़ने लगे तो वो अलग अलग टेनिस कोर्ट किराए पर लेकर बच्चों को ट्रेनिंग देने लगी। 1.25 महीने पहले ही राधिका ने गुरुग्राम सेक्टर 61 में 35,000 रुपए महीने पर टेनिस कोर्ट किराए पर लिया था। उधर पुलिस ने राधिका की मां के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। मां ने पुलिस को बताया है कि पिछले 15 दिन से एकेडमी को बंद करने पर बात होती थी। राधिका पिता दीपक को समझाती भी थी, लेकिन अचानक दीपक सुबह कमरे में गया, लाइसेंसी पिस्टल निकाली और रसोई में काम कर रही राधिका को गोली मार दी। राधिका अपने पिता दीपक को कहती थी कि 2.5 करोड़ रुपए जो उसके ऊपर खर्च किए हैं, उन पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगी, बल्कि अपनी प्रतिभा से बच्चों को टेनिस के लिए ट्रेन करूंगी। राधिका के पिता दीपक यादव पुलिस पूछताछ में जो बता रहे हैं, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? इसी सवाल के साथ एबीपी न्यूज ने राधिका यादव के रिश्तेदारों से संपर्क किया। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने राधिका के चाचा विजय और कुलदीप यादव से बातचीत की। उन्होंने बताया कि दीपक परेशान नहीं चल रहा था। जिक्र ही तो नहीं करा, जिक्र करता तो शायद ये हरकत ही नहीं होती। मेरे से नहीं, अपने हमसे किसी से भी नहीं करा उसने, कोई जिक्र नहीं। राधिका यादव के चाचा कुलदीप यादव ने बताया कि घटना वाले दिन क्या हुआ था। घटना का पता होता है कौन सी घटना किस टाइम घटे। मैं अपने घर था, वो अपने घर थे, तो जैसे शोर सुना, जब भागे देखा तो फटाफट बेटी को ये उसका चाचा ले गया हॉस्पिटल में। मैं फिर दीपक से मिला, रे क्या हो गया? मेरे को तो ये भी नहीं पता चला था कि दीपक ने मारी है। जब उसने खुद ही मेरे को बताया, भाई मेरे से ये हरकत हो गई। एक तरफ पता चला है कि राधिका के पिता उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे। दूसरी तरफ राधिका के पूर्व कोच ने बताया है कि पिता ही हर दिन बेटी को ट्रेनिंग दिलाने लाते थे। मैं उसे आई थिंक अराउंड 10 इयर्स के एज से जानता हूँ, ऐसे देखा हूँ। हमेशा मैंने उसे अपने पापा के साथ ही देखा है और हमेशा दे वेर यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। आपस में बात करते थे, मस्ती करते थे, जैसे कि एक फ्रेंड की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं, देखा भी नहीं कि कुछ उन्होंने कुछ गुस्सा करा हो या इस टाइप से करा हो, एटलीस्ट पब्लिकली, या ऐसा मेरे नॉलेज में कभी नहीं आया है। राधिका यादव की कहानी ऐसी है जिससे पूरे देश को हैरान कर दिया है। यही वजह है कि ओलंपिक विजेता पहलवान बेटियों के पिता द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कहा है कि जो कुछ हुआ है वो बेहद निंदनीय है। माँ बाप ने जो शूट किया है, जो इंटरनेशनल पर बहुत अच्छी पल, जो बैडमिंटन बहुत बढ़िया चल रही थी, तो उसका भविष्य था। और जो ऐसी घटना होती है, माँ बाप खुद जब उसको शूट करता, मैं इसकी निंदा करता हूँ। फिलहाल राधिका यादव मर्डर केस पूरे देश के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि एक पिता ने अपनी बेटी को मारा क्यों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।